एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? और मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं सो के उठ गई थी और फ़ोन लेके पूरे घर की वीडियो शूट करना शुरू कर दी थी। और अभी 6:15 हुए हैं, आप देख रहे होंगे। और 6 बजे हमारा जो मॉर्निंग का क्लब है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग बाहर सोते हैं, तो यहाँ के जो भी फोल्डिंग वगैरह रहते हैं जिस पे हम सोते हैं वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं, जिस पे मेरी बेटियां जाके बैठ गई हैं। और क्लब में बैठे हैं हस्बैंड जी, तो आज वो होस्ट हैं, तो आज वही संभाल रहे हैं क्लब को। तो ये मेरी बेटियां हैं जो दोनों बाहर आके बैठ गई हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा होता है तो इनको ना मैं बोल देती हूँ सुबह उठ के आप पानी पिया करो। तो यहाँ पे लड्डू भी हमारा बैठा है, आप देखिएगा, तो दर्शन कर लीजिएगा हमारे लड्डू गोपाल के। कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 6 बजे के बाद सूरज देवता बाहर आ जाते हैं और बहुत गर्मी फैल जाती है। वैसे हमारा जो पोर्शन है वो पछा मुहाने का है, यानी इसका जो दरवाज़ा है घर का वो पछा की तरफ है। और पूरब से जब धूप निकलती है तो थोड़ा देर से आती है, लेकिन दोपहर के टाइम में पूरा दिन यहाँ पे धूप रहती है शाम तक। दोपहर के बाद में तो और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऊपर का पोर्शन तो गर्मी इसलिए बहुत ज़्यादा लगती है। तो सुबह मैं घर काम लाने की कोशिश करती हूँ, सुबह से लेके 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक जो घर के काम हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद लंच वगैरह, अपनी ही केयरिंग, मतलब अपनी भी फिटनेस का प्रॉपर ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें पूरे दिन फॉलो करती हूँ। और आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम पूनम है और मैं एक वेलनेस कोच भी हूँ। लोगों की हेल्प करती हूँ वेट लॉस में, वेट गेन करने में। और जो मेरा मॉर्निंग का क्लब चलता है ऑनलाइन जूम कॉल पे, तो उस पे भी से बहुत सारी बातें हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मुंह धो रही हूँ, दांत मैंने साफ़ कर लिए हैं। सुबह सुबह के यही काम होते हैं। तो सबसे पहले मैं हाथ मुंह धोने के बाद ही, यानी फ़्रेश होने के बाद, पहले तो आपको मैं बता दूँ पानी पीती हूँ मैं 1 गिलास, उसके बाद मैं फ़्रेश होने जाती हूँ। उसके बाद मैं दांत साफ़ करती हूँ, हाथ मुंह धोती हूँ अच्छे से साबुन के साथ, और फिर लगाती हूँ मैं पूरे घर में झाड़ू। तो ये आज मैं ना बालों में लगा रही हूँ अपने मेथी का, और जो अलसी रहती है ना उसका मैंने यहाँ पे स्टार्च निकाला था, तो वो मैंने कटोरी में करके ना फ्रीज में रख दिया था। तो अभी ना बारिश का मौसम है और बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ रही है, और बहुत जल्दी ना ऐसे में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो इसलिए ये उससे मुझे बचाता है। और बाल भी झड़ने लगे हैं तो ये लगा लेती हूँ ना हफ्ते में 2-3 बार, तो मेरे बाल थोड़े कम झड़ते हैं। बट अभी बच्चों के बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों झड़ रहे हैं इतने बाल, बहुत ज़्यादा पूरे घर में बाल ही बाल हो रखे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से। तो अभी ना मैंने क्या किया है, रात को जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने उबले आलू की, तो वो मैंने ना गरम करने के लिए रख दी है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं बना पाती हूँ। और अभी मैं बनाऊँगी यहाँ पे थोड़ी सी बिरयानी। तो मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी है, एक प्याज मैं यहाँ पे काट लूँगी, और मैं जल्दी जल्दी फटाफट बनाऊंगी वेज बिरयानी, क्योंकि अभी ना भोले बाबा के जो दिन हैं वो चल रहे हैं, यानी सावन चल रहा है, तो पीली खिचड़ी तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो बिरयानी ही बना देती हूँ थोड़ी सी, तो बच्चे वही डाल के ले जाएंगे स्कूल को। क्योंकि जो सब्ज़ी है आलू की वो पतली है, तो वो टिफ़िन से बाहर निकलने का डर रहता है और किताबें भी ख़राब होने का डर रहता है, तो मैं पतली सब्ज़ी नहीं दूँगी। और सुबह सुबह आज मेरा मूड नहीं था रोटियां बनाने का, अदरवाइज़ मैं तो ज़्यादातर रोटी पराठे वगैरह ही बच्चों को देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो कुछ अलग दे देती हूँ। और चीला भी काफ़ी टाइम से बनाया नहीं है, बेसन जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर मैं चीला बना लेती हूँ, तो चीला भी मैं कभी कभी ही बना पाती हूँ, जल्दी जल्दी चीला भी नहीं बना पाती। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन भी ले ली है, वो बॉईल कर ली थी। सोयाबीन को पहले मैंने बॉईल कर लिया था, फिर ठंडा करके उनको बीच बीच से तोड़ लिया था, ताकि उसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी ना लगे बिरयानी में। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल ले लिए हैं और इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने मैगी मसाला भी ऐड कर दिया है, ताकि इसकी जो खुशबू है वो अच्छी आए। और जो भी मेरे खड़े मसाले रहते हैं ना, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए थे। बस इतना ही काफ़ी है, थोड़ी सी मिर्ची, और मैंने यहाँ पे नमक को ऐड कर दिया है। मैंने अच्छे से तड़का लगा दिया है जीरे के साथ और राई के साथ, तो बिरयानी मेरी बनके तैयार हो जाएगी। तो बच्चों को बिरयानी तो मैं पैक करके दे दूँगी, लेकिन यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए
शेक बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। बारिश के मौसम में जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और बहुत सारे हेल्थ इशू भी बच्चों को होने लगते हैं, जैसे खांसी जुकाम, बदलता मौसम है तो इसीलिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है, बढ़ी हुई होती है ना, तो हमारे बच्चे या हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते। तो मैं बच्चों के खाने पीने का, न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शेक बना दिया है दोनों के लिए, तो वो शेक को पी के जाएंगी और 11 बजे तक वो आराम से इसके साथ मतलब इंजॉय करेंगी, यानी वो उन्हें भूख नहीं लगेगी। तो इसमें प्रोटीन है, बहुत सारे विटामिन्स हैं, कुछ हर्ब्स हैं जो कि हमारे बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। तो बहुत सारे गुड बैक्टीरिया डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छे करते हैं, फाइबर है, गुड फैट है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो कि हमें डेली एक बैलेंस मात्रा में चाहिए होती हैं। तो इसे बनाने की भी एक विधि है, यानी कंप्लीट मात्रा कैसे बच्चों को मिले, तो ये सारी चीज़ें मैं ही बताती हूँ क्योंकि मैं एक फ़िट कोच हूँ। और मैं यहाँ पे पानी पीना शुरू कर दी हूँ अभी, और बिरयानी के तड़का लगा दिया था बिरयानी को। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही मेरे सारे काम शुरू होते हैं, क्योंकि वरना ये घर में फिर से फैलावा फैला देते हैं। फैलावा क्या फैला देते हैं, कपड़े कहीं पे, मौजे कहीं पे और बनियान कहीं पे, ये सारा इनका हस्बैंड जी का भी लगा ही रहता है, तो इसीलिए। और अभी जब तक ये घर से नहीं निकलते तब तक मैं इनके साथ ही रहती हूँ। और अभी मॉर्निंग का क्लब चल रहा है, तो आज बिरयानी बनानी थी, मैंने बना दी है, रोटी सेकनी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं क्लब में बैठ के सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग का क्लब सुनने को नहीं मिलता है और काम में ही पूरा मेरा टाइम चला जाता है। हम हाउस वाइफ का ना यही रहता है, मॉर्निंग में ना अपने लिए हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं। सो गाइज़, मेरी बिरयानी बनके तैयार हो गई है, मैंने लंच टिफ़िन में डाल दी है बच्चों के, और थोड़ी थोड़ी मैं इसमें प्याज भी डाल दे रही हूँ। और चटनी मैंने नहीं बनाई है क्योंकि ये वैसे ही चटपटी है, और जो बच्चे हैं मेरे वो ज़्यादा चटनी खाना भी पसंद नहीं करते, और जो चटनी होती है बिरयानी से खाने वाली वो लहसुन की बनती है, तो लहसुन मेरे घर में बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है। और जब से लड्डू गोपाल आए हैं तब से तो लहसुन शायद आया भी नहीं है मेरे घर में। तो बच्चे तैयार हो गए हैं और बच्चों को छोड़ने के लिए बच्चों के पापा स्कूल जाएंगे, और निमिषा की टाई नहीं मिल रही थी इधर। पता नहीं बच्चे लापरवाही बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका तो आया ना, दिमाग में ना आया इसका तो। बड़ी इंटेलिजेंट सब मेरा था, मैं तो तुझे कि बहुत इंटेलिजेंट। मुझे तो इसे घुमाने में मजा आता था, तो यहाँ को दिमाग जाता ही क्यों? तो ये सोलाने का सावा भी क्या ये हैंडल, ये हो गया हैंडल तेरी मम्मी ने उसे टाइट कर रखा है, यहाँ टाइट कर रखा है, इसे घुमा रही है और तोड़ रही है जोर से। ये ना कैसे लूज कर लूं और फिर से घुमाऊं ऊपर ऊपर नीचे को। तुम भी का सिखाई थी बात, मैं भी और आप सोच रहे होंगे ये क्यों हंस रहे हैं, तो ये लोग ना तीनों मेरी मजाक बना रहे थे। जो मेरा ट्राइपॉड है ना, अभी मैंने न्यू मंगाया था पिछले ही महीने, तो उसमें एक हैंडल था ऊपर नीचे करने का उसे, तो वो ना और नीचे से मतलब टाइट हो गया था, तो वो मैंने ज़ोर से जैसे घुमाया तो वो टूट गया। तो ये बस उसी को लेके मेरी मजाक बना रहे थे। तो वो तो चले गए थे, हस्बैंड जी चले गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने, तो आने ही वाले हैं। तो मेरा भी मन कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने आलू की सब्ज़ी गर्म की थी सुबह, और बिरयानी मेरे पास पे रखी, मतलब मैंने बनाई थी, तो मैंने बिरयानी में आलू डाल के खा रही थी यहाँ पे। तो मैंने हस्बैंड को भी वही दे दिए थे, मैंने कहा मतलब गरम गरम है तो आप खा लीजिए, और थोड़े से आलू डाल के भी आप खा लीजिए, बाकी दोपहर का जो लंच है वो मैं बनाऊंगी बाद में, तो अभी सुबह सुबह आप यही खा लीजिए। तो हस्बैंड जी ने बिरयानी में आलू डाल के खा लिए थे, और मैं यहाँ पे मोटर चलवाई थी मैंने, तो मैं पानी भर के रख रही थी। और फ्रिज में ना बोतलें खाली हो जाती हैं, बच्चे स्कूल भी ले जाते हैं ठंडा ठंडा पानी, तो बोतल जो है वो फ्रीज वाली वो मतलब खाली करके रख जाती हैं, तो मैं यहाँ पे धो के उनको अच्छे से रख देती हूँ। और अभी पूरे किचन को भी अच्छे से मैंने चमका दिया है, यानी पूरा किचन में मतलब गंदगी हो जाती है, थोड़ा सा भी काम करो ना तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है थोड़ा सा भी गंदा हो किचन मेरा। तो किचन को भी मैं पूरा प्रॉपर चमका के रखती हूँ। एंड पूरे घर में मैं यहाँ पे धुलाई पोछा सब लगाती हूँ। तो मैंने पानी डाल दिया था, मैं सोच रही थी आज ना मैं धुलाई कर दूँ, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है अभी, और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन बारिश बहुत कम हो रही है, अभी पीछे हुई थी 4-5 दिन लगातार।
और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा ली थी। तो मैंने बालों में जो स्टार्च लगाया था वो अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने ऑयल नहीं लगाया था, आज सिर्फ स्टार्च ही लगाया था जो मैंने बना के फ्रिज में रखा था। और उसमें ना कलौंजी थी, मेथी थी, 2 चम्मच उसमें जो अलसी रहती है वो डाली थी, और आधा चम्मच कलौंजी, और जो मेथी थी वो 1 चम्मच थी। तो इतने अच्छे से मतलब स्टार्च निकल जाता है उसका, बहुत अच्छा लगता है, और बाल भी एकदम सिल्की हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने करना शुरू कर दिया है अपना मेकअप। और नहाने के बाद तो वैसे मैं ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ। और अभी इवनिंग का टाइम है, 8:30 बज गए हैं, और मैं मार्केट गई थी। मार्केट से थोड़ी मिठाई वगैरह लेकर आई थी, लड्डू लाई थी बेसन के, और बूंदी के लड्डू लाई थी, थोड़ा सा घेवर भी लेकर आई थी। तो वो हमने खा लिया और वीडियो शूट करना भूल गए तो लड्डू को भी दे दिया था मैंने, और यहाँ पे बच्चों को मैंने बोल दिया है बिस्तर करने के लिए। डार्लिंग गुस्सा बहुत करती है देखो वो सूखी छुआरा है हमारे घर में, तो सिर्फ कैमरे में डार्लिंग वार्लिंग करो, बाकी कैमरे के पीछे तो घनघोर बेइज्जती घनघोर बेइज्जती। और मैंने अभी मैक्सी डाल ली है, यहाँ पे नाइटी पहन ली है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और फ्रॉक जो है वो फुल बाजू का है तो उसमें गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर कूलर की हवा में बैठ गई थी। और अभी तो किचन की साफ़ सफाई करना बाकी है, जो सामान सब्जी वगैरह लेकर आई हूँ उसको भी मैं फ्रीज में लगा दूँगी, अभी बहुत सारा काम है। और गर्मी की वजह से ना स्किन बहुत जल्दी जल्दी मेरी डल हो जाती है, पता नहीं कैसी हो रही है, लेकिन पानी वगैरह मैं पूरा पी रही हूँ, लेकिन थोड़ा ना गर्मी की वजह से थोड़ी चिपचिपाहट सी पूरी स्किन पे रहती है। ऐसा लगता है रात को भी मतलब बिना नहाए मतलब नींद आती ही नहीं है, तो थोड़ा सा मैं नहा भी लेती हूँ। अब सारा काम निपटाने के बाद ही मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद ही तभी सो जाऊंगी। और अभी हस्बैंड भी नहीं आए हैं बाहर से, बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं अभी किचन में आ गई हूँ। और किचन में भी बहुत सारा काम है, मुझे साफ़ सफाई भी करनी है, जो बर्तन है वो भी धुल के रखने हैं। दूध मेरे पास दूध रखा हुआ था फ्रिज में, अभी उसको भी गर्म करके रखना था मुझे, लेकिन दूध मतलब वो ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है। फ्रिज में तो बर्फ़ के पहाड़ बन गए हैं, लेकिन नीचे को वो कूलिंग नहीं कर रहा है, नीचे की साइड में बहुत कम कूलिंग हो रही है, या तो उसकी कूलिंग जो है वो लीक हो रही है, जिसकी वजह से मेरा जो दूध है खाना भी है तो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे दूध के ऊपर जितनी भी मलाई थी वो तो मैंने एक कटोरी में निकाल ली थी, इसलिए ताकि मैं लड्डू का मक्खन बना दूँगी, इसमें से निकाल दूँगी। और जो दूध था वो मैंने रख दिया था चूल्हे पे गर्म होने के लिए, तो जैसे ही गर्म होने के लिए रखा वो ख़राब हो गया। अब मुझे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने कहा 1 लीटर दूध था, और वो मैंने सोचा था आधे दूध की मैं दही बना लूँगी, और आधा दूध जो है वो बच्चों को कॉफ़ी बनाकर दे दूँगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। और दिन में मैंने चावल बनाए थे थोड़े से, तो वो चावल मैंने एक बर्तन में निकाल के रख दिए हैं, तो कुकर भी साफ़ करके रखना है। और इन चावलों को मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो वो दूध जो फट गया है उसमें मैंने आधा नींबू और निचोड़ दिया था, ताकि वो अच्छे से मतलब फट जाए, है ना। तो मेरे पास ये कपड़ा है जो मैं बर्तनों पे ढकती हूँ, वाइट कलर का है, तो इसे मैं साफ़ रखती हूँ बिल्कुल। तो ये इस कपड़े में मैं वो निकाल लूँगी। वैसे कोई स्पेशल मेरे पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं है जिसमें पनीर बनाते हैं, लेकिन यही एक कपड़ा है जिसमें मैं ये पनीर वाला जो काम है वो करती हूँ। और जो दूध मेरा ख़राब हो गया है वो दूध को मैं इसमें छान लूँगी अच्छे से, और दबा दबा के जो भी थोड़ा बहुत पनीर निकलेगा उसको निकाल लूँगी। तो कभी कभी ना पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे अभी काफ़ी दिन से मतलब ऐसा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2 बार मेरा दूध 1-1 लीटर मैं लेकर आती हूँ, सोचती हूँ खीर बनाऊँगी या कुछ भी कोई भी चीज़ कोई रेसिपी बनाऊँगी, लेकिन मैं वो बना ही नहीं पाती हूँ, मेरा दूध पहले ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है मैंने गरम नहीं किया था, इसको गरम करके अच्छे से उबाल के तब रखा था, लेकिन 2 दिन के बाद यानी दूसरी शाम के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ये ख़राब हो गया। और मैं ये घुइया के पत्ते लेकर आई हूँ, पतौरे बनाने हैं इसके। और शिमला मिर्च लेकर आई थी, तो ये 250 ग्राम शिमला मिर्च है, जो कि हमारे यहाँ पे ना 30 रुपये पाव शिमला मिर्च मिलती है, तो महंगी काफ़ी। और
शिमला मिर्च तो पहले कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन जब से शिमला मिर्च ये फास्ट फूड में यूज़ होने लगी है ना, तब से बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। और 1 किलो आलू लेकर आई थी, तो आलू वैसे तो मैं इकट्ठे ही ले लेती हूँ, 5-6 किलो, लेकिन इस बार मैं थोड़े थोड़े ही लेके आ रही हूँ। और आलू भी बहुत महंगा है मार्केट के अंदर, बारिश के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ी हो जाती है, इसीलिए। तो मैं स्कूटी से गई थी शाम को, तो मैं आटा भी लेकर आई थी, क्योंकि मेरी जो गोल्टा है उसका आटा भी ख़त्म हो गया है घर का। तो मैं 5 किलो आटा लेकर आई थी। वैसे मैं बारिश के मौसम में आटा थोड़ा ही थोड़ा लेके आती हूँ, 5 किलो ही आटा मेरे घर में आता है, और वो मुझे लगता है पूरे महीने चलता नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो 10 किलो आटा पूरे महीने चलता है, तो महीने में 2 बार 5-5 किलो का कट्टा मैं लेकर आती हूँ। तो मैंने आटा पलट कर रख दिया है, और अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हस्बैंड जी अभी आए नहीं है, हम लोग हस्बैंड का ही वेट कर रहे थे। सो गाइस 9:30 बज गए हैं, सारा काम कर लिया है, पूरी किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और इनके पापा अभी आए नहीं हैं इनके पापा भी आए नहीं हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहाँ से आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल।